हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात वो आपको लेके क्या फील करने वाले हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी एंड मैटर नहीं करता आपके शाशी के हैं किस जेंडर के। अगर एनर्जी हिसाब से मैच करती है दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। So first card we have, okay, rightness. Okay, so टाइम आ चुका है गाइस, आपकी मेहनत रंग ला रही है। ठीक है, यहाँ पे मोरालिटी का कार्ड है। देखिए गाइस, आपके जो पर्सन है अभी तक जो चीज़ों को नहीं समझ पा रहे थे, मैच्योरिटी मान लीजिए आप। अभी आपने बहुत कोशिश की, पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की इस इंसान को समझाने के लिए, अपनी वर्थ समझाने के लिए, बोल बोल के समझा रहे थे। अब तक क्या कर रहे थे आप? इनको बोल बोल के समझा रहे थे कि मेरे प्यार को समझो, मैंने इतने एफर्ट डाले, ये देखो मैंने ये किया, तुमने कितने एफर्ट डाले, तुमने इस कनेक्शन को बचाने के लिए क्या किया, मैंने इतना कुछ किया, ये वो। अब क्या है, अब आप अगर बोल भी नहीं रहे हैं तो आपके पर्सन वो समझ पा रहे हैं, क्योंकि मैच्योरिटी आपके पर्सन में इस वक्त आ रही है। ठीक है, इस फूल के कार्ड पे मत जाइएगा। ये जो फूल है ये वो वाला फूल नहीं है, ये बेवकूफ़ नहीं है, बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है। मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो इतने समझदार हैं, जो यूनिवर्स से कनेक्टेड है, अगर उनको कोई फूल बना दे तो क्या वो सामने वाला फूल है क्या? नहीं, वो उसको डेड शाना बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। ठीक है, वो कुछ ज़्यादा ही समझदार हैं। देखिए, आपके पर्सन इस कनेक्शन में एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। ये कनेक्शन एंड बिल्कुल नहीं हुआ है। आपके पर्सन रीबर्थ का कार्ड बताता है, आपके पर्सन इस कनेक्शन को फिर से एक न्यू स्टार्ट देना चाहते हैं। ठीक है, और अब तक की चीज़ों को ऑर्डिनरीनेस, अब तक की चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे थे, बहुत लाइटली ले रहे थे। अब ये सीरियस होना चाहते हैं, ये आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, मे बी अपने मन की बातें, मे बी कुछ और हो सकता है, समथिंग एल्स। लेकिन हाँ, ये आपसे कुछ शेयर ज़रूर करना चाहते हैं। वैसे आज मॉर्निंग में मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने वर्ड को जल्दी जल्दी में रॉन्ग पढ़ दिया था, बट डोंट वरी, सिमिलर मैसेज था। ऐसा मेरे साथ अभी फर्स्ट टाइम हुआ है, सो आई एम सो सॉरी। वैसे कुछ व्यूवर्स में ये कह रहे होंगे, मनी मैम एटलीस्ट आप ही अच्छे पार्टनर से तो कम से कम गलती तो एक्सेप्ट करते हो। आपकी जो पर्सन है गाइस, ये आपसे रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये नन का मुझे सिंबल दिखा है, जो कि बताता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं फॉर श्योर। आप दोनों की जो, ऐसे समझो, एक स्वान है इधर तो एक ईगल है, एक है जो प्रेम में अंधा है आप दोनों में से, और वो मेरे व्यूवर्स मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। देखिए, प्रेम में अंधा नहीं कहूँगी, लेकिन प्रेम में पागल ज़रूर हो आप। लेकिन आपके जो पार्टनर है वो प्रैक्टिकल हो सकते हैं। ईगल बहुत ही तेज़ तर्रार जिसको बोलते हैं, जिस शार्प माइंड, आप कुछ भी ले लो, तो वो टोटली अपोजिट हैं, बट दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। सो आप दोनों में बहुत से डिफरेंस हो सकते हैं पर्सनैलिटी को लेके या फिर नेचर को लेके, बट आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। बर्डन विद एग्जॉशन का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन जब तक आपके साथ यूनियन नहीं करेंगे तब तक ये ऐसे डिप्रेशन में रहेंगे, तब तक ऐसे ये एग्जॉस्ट रहेंगे, तब तक ये ऐसे ही बर्डन में रहेंगे। इनके ऊपर बर्डन है बहुत सी बातों का। ये बातें पास्ट से रिलेटेड हो सकती हैं, या फिर ये बातें किसी थर्ड पर्सन से रिलेटेड हो सकती हैं। कोई तो प्रेशर है इनके ऊपर इस वक्त, और ये चाहते हैं एट एनी कॉस्ट आपको। अभी वो प्रेशर किसी भी तरीके से का हो सकता है, या तो इन पे मैरिज का प्रेशर हो सकता है, या फिर इनके ऊपर प्रेशर हो, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कि ही भाई इनको घर वाले कहीं दूर भेज रहे हैं, बट ये जाना नहीं चाहते क्योंकि आप तो यहीं हो, तो ऐसा हो सकता है। अलोननेस का कार्ड है एंड क्रिएटिविटी। ओके, क्रिएटिविटी है ना, हाँ। आपकी जो पर्सन है ये आपके साथ फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, ये आपके साथ इस कनेक्शन को फिर से रिक्रिएट करना चाहते हैं। रिक्रिएट मतलब पास्ट को पूरा साफ करके एक फ्रेश स्टार्ट, जहाँ ना तो आपको पास्ट याद रहे, ना ये पास्ट को याद करना चाहते हैं। ये अब की बार जो स्टार्ट करना चाहते हैं वो अपने, ऐसे समझो कि जहाँ सिर्फ ही खुशियाँ ही क्रिएट करें, मतलब जहाँ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हो, पास्ट में जितने भी शैप पे हुए वो ना रिपीट हो। बहुत अकेले पड़ गए हैं, आपके बिना बोलने की ज़रूरत नहीं है। विद अलोननेस
कार्ड जो आया है एंड दी सॉर्ड्स, आप ही, ओनली यू, वन एंड ओनली यू, एकमात्र इंसान आप ही हैं जो उनके हैप्पीनेस का सोर्स है। पहले आप में पहले भी आप में खुशियाँ देख पा रहे थे, लेकिन प्रायोरिटी किसी और को दे रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ा माइंड डाइवर्ट था। बट अभी इन्होंने आपके अंदर पॉजिटिविटी देखना स्टार्ट कर दिया। पास्ट में हो सकता है बहुत सी कमियां देख रहे थे, बट अब इन्होंने अपना विज़न ही चेंज कर लिया। जैसे अभी आपको किसी और ही पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अगर पास्ट में बहुत सी कमियां आप में निकालते थे, तो अब ये आप में बहुत सी खूबियां देख रहे हैं। अच्छा, उस दिन उसने मुझे गुस्से में ऐसे बोला था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था, उसने तो मेरे भले के लिए ही बोला था, कुछ ऐसा। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है, आराम से बैठे हैं, एक्शन कोई लेना नहीं है, दूर दूर तक एक्शन का कार्ड दिखा नहीं है। देखिए, मैंने कहा था कोई थर्ड पर्सन का बर्डन हो सकता है बर्डन के कार्ड के साथ, क्योंकि उनके सर पर बैठे मैंने एक वेताल सा देखा था, एक इंसान, ठीक है, वो डेफिनेटली कोई थर्ड पर्सन है। यहाँ पर आउटसाइडर का कार्ड आया है, जो कि बताता है कोई तो है जो बाहर का है, आया है और आप दोनों के बीच इन्वॉल्व हुआ है, इस कनेक्शन में इन्वॉल्व हुआ है। अनवांटेड पर्सन कहूँगी मैं तो उनको, भाई अपने काम से काम रखो ना, अपना रिश्ता संभालो, क्यों किसी के रिश्ते में टांग अड़ा रहे हो। लेकिन मुझे लग रहा है वो पूरा का पूरा घुसा है इस कनेक्शन में, टांगे नहीं अड़ाई उसने। और अब क्या है, आपके पर्सन वहाँ से निकलना तो चाह रहे हैं, लेकिन देखिए कितनी हाँ, मैंने इनको समझदार कहा था, बहुत ज़्यादा समझदार कहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हैं। आराम से बैठे हैं, थर्ड पर्सन ये जहाँ कहीं भी हैं वहाँ स्टक हैं, वहाँ से निकलने की कोशिश तक नहीं कर रहे। इवन एक इंसान को कोशिश तो करनी चाहिए ना, चलो उससे नहीं होगा वो बाद की बात है, पहले कोशिश तो करो, ठीक है। ये कोशिश भी नहीं कर रहे, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में है, मतलब जो जो इनका मानना ये हो सकता है कि भाई जो होगा होके रहेगा, और जो नहीं होगा वो मेरे हाथ पैर चलाने से क्या होगा। मतलब कहने का मतलब ये है, आप नदी में हो, डूब रहे हो और फिर सोच रहे हो अगर मेरा बचना होगा तो मैं वैसे ही बच जाऊंगा, और मुझे मरना होगा तो मर जाऊंगा। मतलब आप हाथ पैर भी नहीं हिला रहे हो। वाह वाह। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड जो लास्ट में आया है, जो कि मुझे बताता है कि आपके पर्सन का कुछ हद तक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, ये ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और ये बैठे हैं किस्मत के भरोसे। कोई बात नहीं। वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए, ये कनेक्शन ही एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। यहाँ पर आपके पर्सन ही ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे, यहाँ पर आप भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। ये कनेक्शन पूरा ट्रांसफॉर्म हो रहा है। यहाँ पे एनर्जीज में एक्सचेंज आ रहा है। ऐसे समझो, आप प्लीज़ याद कीजिएगा पहले की आपकी एनर्जी क्या हुआ करती थी। प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं सिर्फ कार्ड शफल कर सकती हूँ। बियॉन्ड इल्यूजन, इनका थर्ड आई चक्रा एक्टिव हो रहा है। ये अभी उन चीज़ों को देख पा रहे हैं जो इनको पहले नहीं दिख रही थी, जैसे आप में पॉजिटिविटी। सॉरी, आई एम हेल्पलेस, एज आई सेड कि ये गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में है, जहाँ पे ये कोई एक्शन नहीं ले रहे और ये सीधा एक एक्सक्यूज़ चिपका रहे हैं आपको कि भाई सॉरी मुझसे नहीं होगा, मैं हेल्पलेस हूँ, आई कांट लिव विदाउट यू। लेकिन आपके बिना रह भी नहीं सकता, तो आप लेटे ही रहो, ठीक है। यू आर द रिस्क आई ऑलवेज टेक, आप वो रिस्क है जिसको ये हमेशा लेना चाहते हैं और लेंगे। लेंगे, इस रिस्क को ज़रूर लेंगे, लेकिन लेंगे। प्रेजेंट में क्या, प्रेजेंट में तो रेस्टिंग मोड में है ना, आराम कर रहे हैं। द रोस्ट पेन इज क्राइंग विदाउट एनी साउंड एंड टीयर्स। ओहो, मतलब इस इंसान की हालत ऐसी ख़राब है, पता है ये एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे। ये क्या कर रहे हैं, ये बैठ के रो रहे हैं, बस एक्शन नहीं लेना। पास्ट की बातों पे रिग्रेट कर लेंगे, पास्ट में गलत हुआ कुछ इनसे तो रिग्रेट कर लेंगे, मेरी वजह से आज मैं अकेला पड़ गया हूँ या अकेली पड़ गई हूँ, तो उसके ऊपर रिग्रेट कर लेंगे, रो लेंगे, लेकिन एक्शन नहीं लेंगे। यू एंड आई हैव ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। ये आपको एक्सक्यूजेस देते जाते हैं और आप समझ जाते हो, आप मान लेते हो, हाँ ये वही सही है, प्लीज़ फॉरगिव मी। लेकिन आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं कि प्लीज़ माफ़ कर दो। सॉरी का कार्ड यहाँ पे ट्वाइस आया है, दैट मीन्स सीरियसली इनको गिल्ट फील हो रहा है। यू आर प्रीसियस टू मी, स्वीट एज कैन बी बेबी ऑफ माइन। आप इनको बहुत प्यारे लगते हो, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीसियस हो, बस एक्शन ही तो नहीं ले रहे।
इट्स द कनेक्शन वी कांट एक्सप्लेन। ये वो कनेक्शन है जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये डेफिनेटली एक डिवाइन का दिया हुआ कोई आप लोगों को कनेक्शन है। ये एक सोल जर्नी है आपकी, एक सोल कनेक्शन है। आई कुड से टू यू 1000 वर्ड्स ऑन हाउ मच आई लव यू, बट नहीं कहेंगे। ये आपसे कह सकते हैं, ये आपको अलग अलग तरीक़ों से आपको बता सकते हैं, फील करा सकते हैं दैट दे रियली लव यू, बट ये ऐसा नहीं करेंगे। आई लव यू मोर देन यू लव मी, यू आर माई लाइफ। आप भी इनसे इतना प्यार नहीं करते जितना ये आपसे करते हैं। बस फ़र्क कितना है कि ये कहेंगे नहीं। और चलिए मान लिया नहीं कहेंगे, तो कम से कम कुछ लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते लेकिन उनके एफ़र्ट्स बोलते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं उनके एफ़र्ट नहीं बोलते। लेकिन ये किसी और ही प्रजाति के हैं। इनका ये है कि ना बोलेंगे और ना एक्शन लेंगे। मतलब इनका ये है कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं क्या जो मैं बोलता हूँ वो मैं नहीं करता, और जो मैं नहीं बोलता वो तो मैं डेफिनेटली नहीं करता। वेरी गुड, सही जा रहे हो। मैं चाहूँ तुझे किसी और को तू चाहे यारा, ये प्यार नहीं होगा हमसे फिर दोबारा। ये दोबारा प्यार नहीं होगा। अरे होगा कैसे? इसी में आपको इतनी लेज़ीनेस आ रखी है। इसी प्यार में एक्शन की बारी आती है तब। ज़रा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। इनका बस चले ना, इनको उठना भी ना पड़े, बेड पे पड़े पड़े लेटे लेटे आपकी डीपी देख रहे हैं, आपके फ़ोटो देख रहे हैं और उनसे बातें कर रहे हैं कि तुम ही निकल के आ जाओ, मुझे उठ के तुम्हारे पास भी ना आना पड़े। हे भगवान। पता है ये कौन से लोग हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग? आज मैं बताती हूँ। ये वो लोग हैं जो अक्सर कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जो होता है वो देखा भी नहीं जाता। तो इनका देखो भविष्य बहुत उज्जवल मुझे दिख रहा है, मेरी आँखों में भी चुभने लग गया है इनका भविष्य। इतना ज़्यादा ब्राइट है ना, क्या बताऊँ, आप भी नहीं देख पाओगे। फीस्ट ओके, यहाँ पे है स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। सेल्फ लव को बताता है ये, भाई सेलिब्रेट करो, इस मोमेंट को सेलिब्रेट करो, इस सेपरेशन को सेलिब्रेट करो। कोई तो रीज़न होगा ना जो यूनिवर्स ने आप दोनों को सेपरेट किया है। विंग्स, यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई। देखिए, आपको आपके पर्सन की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कहूँ तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, नहीं मैम हमें ज़रूरत है। एटलीस्ट वो हमसे कम से कम बात तो करे, एक मैसेज तो करे। आई नो, ट्री, लेट देम गो। तीनों ही कार्ड गाइस, क्या बोलूँ मैं, इतने मतलब परफेक्ट। बताती हूँ क्या करना है। देखिए, पहला है ये जो सेपरेशन आप दोनों को दिया गया है, यूनिवर्स ने कुछ सोच समझ के दिया है। ये जो मी टाइम है, प्लीज़ इसको एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, टेंशन फ्री होके कीजिए। पता है वो कहीं नहीं जाने वाले, ये लौट के इधर ही आएंगे। तब तक आप अपने जो ड्रीम है उनको पूरा कीजिए, उनको फॉलो कीजिए। अपनी जो आप करना चाह रहे थे, जो अभी तक रुके हुए थे, नहीं कर पा रहे थे, अभी आपको टाइम मिला है तो उसको फॉलो कीजिए प्लीज़। और विंग्स का कार्ड जो बताता है कि आपको कभी ज़रूरत थी ही नहीं किसी की, आप भूल चुके हो, आपको पता नहीं है। एक वक्त आप बहुत इंडिपेंडेंट थे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं थी, आपने अकेले ही जर्नी की थी। इनके आने के बाद इतना डिपेंड कैसे हो गए आप? इनके आने के बाद आपको ऐसा क्यों लगा कि अगर ये नहीं होगा मेरी लाइफ में तो मेरी लाइफ में पता नहीं मैं जी भी पाऊंगी या नहीं? इतने साल भी तो जिए हो, इतने साल भी तो आपने अपनी चीज़ें पूरी की हैं, तो अब ऐसा क्या हो गया? तो प्लीज़ समझने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको उसी जोन में ले जाना चाहते हैं जहाँ एक वक्त आप बहुत इंडिपेंडेंट थे। अभी भी होगे अभी, लेकिन अभी इतना प्रयास क्यों करना पड़ रहा है? पहले आप छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते थे, और अभी कोई भी चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। बस मन में एक ही थॉट होता है कि एक बार वो कनेक्ट कर जाए, बस वो काफ़ी है। क्यों? लेट देम गो का कार्ड है। अब मैं आपको बोलूँगी तो आपको लगेगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे रही हूँ, फ्री का ज्ञान है, इसलिए आप वैल्यू ना करें। लेकिन क्लियर मैसेज आप ही के सामने है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर को लेट गो करें, इस कनेक्शन को कुछ वक्त के लिए लेट गो करें। जैसे यूनिवर्स ने आपको ये कनेक्शन सौंपा था, अभी आपसे हैंडल नहीं हो रहा है, तो आप यूनिवर्स को फिर से इसको सरेंडर कर दें, यूनिवर्स को सौंप दें। अब यूनिवर्स अपने तरीके से इस कनेक्शन को हैंडल करना चाहते हैं, सो आपको अपने पर्सन को लेट गो करना पड़ेगा। लेट गो का मतलब ये नहीं होता कि ब्रेकअप कर लिया, मूव ऑन कर लिया, नहीं। लेट गो का मतलब ये होता है कि आप यूनिवर्स को सौंप रहे हो, आपको जो अच्छा लगे वो करो, मुझे मेरे काम पे फोकस करना है, मैं
कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं पता। मुझे खुद पे फोकस करना है, एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए। मुझे सेल्फ लव करना है, मुझे खुद को प्रायोरिटी देनी है, दैट्स इट। ओके, सो गाइस ये थी छोटी सी रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।